हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही हर्षोल्लास का दिवस है। आज है हमारे लाडले, हमारे प्यारे, हमारे प्रियतम बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव यानी प्रकटे उत्सव। तो आज के दिन ही हमारे प्यारे जो है हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। माघ शीर्ष के जो ये शुक्ल पक्ष में जो ये पंचमी तिथि आती है उस दिन होती है बिहार पंचमी, यानी हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। तो आज के दिन वृंदावन में बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, विशेष त्यौहार रहता है और दूर दूर से भक्त आते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। बहुत ही पावन दिवस, और क्या ढोल नगाड़े बाजे इन सब से जो है पूरा वृंदावन गूंज जाता है। ठाकुर जी को बधाई देने के लिए दूर दूर से प्यारे भक्त आते हैं। सभी देवी देवता धरती पर उतर आते हैं प्यारे के दर्शन पाने के लिए। आज के दिन जो हमारे बांके बिहारी जी हैं उनके ठाठ देखने के योग्य होते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो हमारे ठाकुर हैं स्वर्ण रजत जो वस्त्र धारण करते हैं, सोने के वस्त्र होते हैं, सोने की कढ़ाई काढ़ी जाती है, उसके ऊपर हीरे मोती पन्ने सब जड़े रहते हैं। तो बहुत सुंदर दिन होता है और आज का दिन दिवाली की तरह मनाया जाता है पूरे ब्रज में। ब्रज में क्या जी, हमारे लाडले ठाकुर हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो ठाकुर जी के दीवाने हैं आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सुबह 5 बजे ही बिहारी जी की, कहते हैं वैसे तो बिहारी जी की मंगला नहीं होती, पर महाअभिषेक शुरू हो जाता है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, ठाकुर जी को सजाया जाता है और स्वामी हरिदास जी की चाव सवारी आती है, पूरे बाजार में से घूमते घूमते बिहारी जी के मंदिर तक आती है, ठाकुर जी को बधाई देने आते हैं। तो एक समय की बात है, कहते स्वामी हरिदास जी निधिवन राज्य में तपस्या करते थे। स्वामी हरिदास जी को कौन नहीं जानता, स्वामी हरिदास जी की देन है बांके बिहारी, स्वामी हरिदास जी ने हमें बांके बिहारी दिए हैं। तो स्वामी हरिदास जी जो है निधिवन राज्य में यमुना के किनारे बैठ के ठाकुर जी की तपस्या करते थे और राग गा गा के ठाकुर जी को रिझाते थे और प्यारे भी नित्य प्रतिदिन लीला करते थे। ठाकुर जी जब स्वामी हरिदास जी राग गाते थे तो जो हमारे प्यारे बांके बिहारी हैं वो भी रास करते थे, कभी नाचते थे, कभी झूमते थे, कभी स्वामी हरिदास जी की गोद में आपके विराजमान हो जाते थे। तो जो उनके स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे वो देखते थे कि स्वामी हरिदास जी गा गा के रिझाते हैं, जो प्यारे प्रीतम को गा गा के रिझाते हैं, पर उनके साथ लीलाएं होती हैं, उनको दर्शन होते हैं, पर हमें कभी ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। क्योंकि वो स्वामी हरिदास जी को देखते थे, स्वामी हरिदास जी लीलाओं में सम्मिलित होते थे, वो कभी गाते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, जिस तरह प्यारे करते थे उसी तरह स्वामी हरिदास जी भी करते थे। तो एक दिन जो उनके शिष्य थे वो विनय करने लगे, स्वामी जी आपको प्यारे प्रीतम के दर्शन होते हैं, हमें तो कभी दर्शन नहीं होते, कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि सबको जो है बांके बिहारी जी के दर्शन हो, सबको ठाकुर जी के दर्शन हो, हम भी इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन पा पाएँ। तो स्वामी हरिदास जी राग गाने लगे, ठाकुर जी में मदमस्त हो गए। जब वो राग गाते 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 वो इतने मस्त हो गए तो सामने प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। इतनी सुंदर छवि, अनुपम अनुपम सुंदर जोड़ा, आहा हा हा, क्या रूप सलोना ठाकुर जी का। आड़ा मुकुट है, हाथों में वंची है, टेढ़ा पग धरा हुआ है और प्यारे मंद मंद प्यारे मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे इतना मधुवन चितवन है प्यारे की, तिरछी चितवन से प्यारे सबको लुभा रहे हैं। साथ में बिराजी है प्यारी हमारी किशोरी राधा रानी। तो दोनों प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए हैं। इतनी सुंदर जोड़ा देख के सबके मन हर्षित हो गए, आंखों में अश्रु प्रवाह करने लगे, मन हर्षित हो गया कि इतनी सुंदर जुगल जोड़ी, इतने प्यारे ठाकुर, इतनी ही प्यारी हमारी सुंदर प्यारी हमारी। तो जैसे उन्होंने देखा कि इतने प्यारे हैं तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, ठाकुर जी आप तो प्रकट हो गए हैं हमारी किशोरी प्रिया जी को संग लेके, लेकिन प्यारे मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो लंगोटी धारी हूँ, आपको तो लंगोटी धारण करवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ में कमंडल भी थमा दूंगा, लेकिन जो हमारी प्रिया जो हैं, हमारी किशोरी जो हैं, आप बताइए इनका इतना साज श्रृंगार मैं कैसे करूँगा। तो इतना सुन के ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। इतना कहते ही जो प्रिया जी हैं हमारी किशोरी राधा रानी है बिहारी जी के अंदर समा गई, यानी प्रिया प्रीतम एक हो गए। कहते हैं ना, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दहु प्रीति अगाधा, यानी राधा कृष्ण एक हो गए और सामने प्रकट हो गए बांके बिहारी।
तो इसीलिए जो बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है, जो बांके बिहारी जी का विग्रह है, जिनके दर्शन आप करते हैं, अगर आप दर्शन करते हैं ध्यान से उनका श्रृंगार देखें तो बिहारी जी आप देखिए आपके सामने ही विराजमान है। आधा श्रृंगार जो बिहारी जी का होता है किशोरी राधा रानी का होता है। माथे पे देखिए बिंदी लगती है, साइड पे चोटी लटकती है, कुंडल धारण किए जाते हैं, यानी आधा भाग हमारे ठाकुर का है, आधा भाग हमारी किशोरी राधा रानी का है। और साथ में विराजती हैं राधा रानी की गादी। ये देख रहे हैं ये गादी लगी हुई है राधा रानी की। आप चाहे हमारे वल्लभ जी देखिए, रमन जी देखिए, सब जगह राधा रानी की गादी लगती है। तो बिहारी जी जो है प्रिया प्रीतम एक हो गए, किशोरी राधा रानी समा गई ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी ने कहा अब और कहिए स्वामी जी आप क्या चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु बस इसी तरह यहाँ विराजिए, सब भक्तों को दर्शन दीजिए। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। तब से जो है बांके बिहारी जी हमारे बीच में आ गए हैं। बिहारी जी हमें दर्शन देते हैं। जो वृंदावन में बांके बिहारी के आप दर्शन पाते हैं ये वही बांके बिहारी है। कई सालों तक निधिवन राज में आज भी वो स्थान है जहाँ बांके बिहारी प्रकट हुए हैं, वहीं पे ही उनकी स्थली रही, उनकी पूजा ही। बाद में काफ़ी समय बाद जाके हवेली बनी, हवेली में प्यारे जी को लजाया गया। जहाँ पे आप आज जो आप दर्शन करते हैं वो उस हवेली में दर्शन ठाकुर जी के होते हैं, लेकिन निधिवन राज में आज भी वो स्थान है। आज भी आप जाएंगे निधिवन राज में वो स्थान है जहाँ हमारे बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। तो स्वामी हरिदास जी ने अपने हाथों से भोग बना के मोहन भोग यानी सूजी का हलवा बना के ठाकुर जी को बड़े चाव से खिलाया है। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा ही पावन दिन है। दिवाली की तरह इस दिन को मनाया जाता है। घर घर में देसी घी के दीप जलाए जाते हैं, गलियों में, चौबारों में, छतों में घर को जगमगाया जाता है। ठाकुर जी को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। 56 क्या अनुकूल भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग तो बहुत कम है, अनुकूल भोग लगाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर छवि हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम की आप देख रहे हैं, ये पट देख रहे हैं। साक्षात बिहारी जी सामने हमारे विराजमान हैं, जिन बिहारी जी के आप दर्शन करते हैं, जो रूप जो श्रृंगार बिहारी जी का होता है। देखिए साक्षात ये वही बिहारी जी हैं। देखिए पीताम्बर धारी हैं, गले पे माला धारण करी है, साइड पे चोटी लटकी हुई है, कुंडल धारण करे हुए हैं, मोर पखा शीश पे धारण है, गजरे धारण करे हुए हैं। तो इस तरह से बांके बिहारी जी हमारे बीच में आए हैं। श्री स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी हमें भेंट स्वरूप दिए हैं। हम भक्तों का आप यूँ कहिए कल्याण करने के लिए बिहारी जी को स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया है। तो आज का दिन बड़े ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो प्रिया प्रीतम है हमारे आज अनकम कृपा करते हैं भक्तों पे। दूर दूर से भक्त आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और आप लोग भी तो मनाते होंगे बांके बिहारी जी का जन्मदिन। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना किस किस ने बांके बिहारी जी का जन्मदिन मनाया है, किस किस ने किस तरह से मनाया है बांके बिहारी जी का जन्मदिन। तो आई होप आपको पता लग गया होगा बांके बिहारी हमारे बीच में किस तरह आए हैं, किस तरह भक्तों पे कृपा कर रहे हैं। बांके बिहारी किस तरह स्वामी हरिदास जी ने हमें बांके बिहारी जी दिए हैं। तो कहते हैं ना, लाख बार हरि हरि कहें, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को वास। यानी हम लाख बार हरि हरि, हरि यानी हमारे ठाकुर, हरि हरि कहते हैं, लेकिन एक बार श्री हरिदास हम कह दें, क्योंकि स्वामी हरिदास जी के लाडले, तभी कहते हैं ना हरि लाडले, एक नाम है इनका हरि लाडले, यानी स्वामी हरिदास जी के ये लाडले हैं। तो लाख बार चाहे हम हरि हरि कह लें, अगर एक बार स्वामी श्री हरिदास कह लेंगे ना, हरिदास हरिदास हरिदास, तो अति प्रसन्न श्री लाडली, यानी लाडली जी हमारी किशोरी जी, करुणामयी सरकार, अति प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को वास, यानी वृंदावन में प्यारी प्रसन्न होके आपको वास दे देती हैं। इतनी मान्यता है बांके बिहारी जी की, इतना मान है स्वामी हरिदास जी का। तो आप सब लोग भी आज के दिन स्वामी हरिदास जी की तरह, जिस तरह उन्होंने प्रकट किया है बांके बिहारी जी को, आप भी बड़े ही चाव से बिहारी जी का जन्मदिन मनाइए, बिहारी जी को सजाइए। अगर आपके घर में बिहारी जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, उनका श्रृंगार कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, उनको तरह तरह के भोग लगाइए और बिहार पंचमी आप मनाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।